नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस द रूम में। दोस्तों मैं लकी आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर। दोस्तों यह जो वैकेंसी है आपकी एसएससी के थ्रू है, जो कि CGL की है। दोस्तों यह वैकेंसी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम यानी CGL की है। दोस्तों यह जो वैकेंसी है आपको 1 अप्रैल 2023 से देखने को मिलती, यानी इसके जो फॉर्म हैं वो 1 अप्रैल 2023 से भरना स्टार्ट होने थे, लेकिन किसी कारण से ये फॉर्म अभी थोड़े डिले हैं। लेकिन ये वैकेंसी इसी महीने 1-2 दिन बाद आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 1 मई 2023 है। दोस्तों फॉर्म में भरते समय अगर आप पर कोई गलती हो जाती है तो इसमें करेक्शन की डेट भी दी जाएगी, जो कि इसके जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें दी होगी। और बात करें दोस्तों इसके एग्ज़ाम की, तो इसका जो Tier 1 का एग्ज़ाम है वो इसके एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से जून या जुलाई में कराया जाना इसकी डेट दी गई है। जून या जुलाई में इसका जो Tier 1 का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों वहीं बात करें इसकी फ़ीस की, तो इसमें जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये का चार्ज होता है, और SC, ST और PH के लिए इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो फीमेल जो हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आती हों, चाहे OBC, SC, जनरल से, उनके लिए इसको फॉर्म भरने के लिए उसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी ये फॉर्म उनके लिए फ्री है। और दोस्तों वहीं इसमें जो करेक्शन की डेट आती है उसमें करेक्शन का चार्ज कटता है, जिसमें अगर आप फर्स्ट बार करेक्शन करेंगे, यानी एक बार कोई गलती आप करेक्शन करते हैं तो उसमें आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। वहीं उसके बाद भी आप अगर सेकंड टाइम उसमें करेक्शन करते हैं तो आपको अलग से 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो आपकी एज लिमिट काउंट होगी वो आपकी 1 जनवरी 2023 तक काउंट होगी, यानी इस डेट तक आपकी जो एज है वो 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। वहीं दोस्तों बात करें इसकी मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन कुछ पोस्टों में इसमें अलग अलग एज भी दी गई है। इसके नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आप इसके फॉर्म को भरें। दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC के लिए इसमें 5 साल की छूट दी गई है, वहीं OBC के लिए इसमें 3 साल। बात करें इसकी योग्यता की, तो SSC CGL में आप बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखी है किसी भी माध्यम से, अगर आपने BA किया है, BSc किया है या BCom किया है, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कुछ पोस्टों के लिए इसमें अलग योग्यता दी हुई है, जिसके लिए आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ें। और दोस्तों बात करें इसकी पोस्ट की, तो इसकी पोस्ट अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं, लेकिन लगभग पोस्ट इसकी जो आएंगी वो कम से कम 12,000 के आसपास इसकी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। 12,000 से ऊपर ही पोस्ट देखने को मिलेंगी। और दोस्तों इसमें जो इससे पहले की जो वैकेंसी थी वो करीब 37,000 के आसपास उसकी भी पोस्ट थी, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी थी, क्योंकि 37,000 इतनी बड़ी वैकेंसी जो पिछली बार भर्ती हुई है दी गई थी। इससे पहले कभी SSC CGL में इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है। वहीं दोस्तों बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें सबसे पहले आपका Tier 1 होगा, जो कि जून या जुलाई में होगा, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसके, जिसके 50 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और वहीं दोस्तों सेकंड जो सब्जेक्ट होगा उसमें जनरल अवेयरनेस होगी, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे और वो भी 50 मार्क्स का होगा। वहीं क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा यानी मैथ, उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। वहीं इसमें एक इंग्लिश भी होगी जिसके 25 क्वेश्चन होंगे और जो 50 मार्क्स के होंगे। दोस्तों इसका जो टाइमिंग है वो 1 घंटे का होगा आपका Tier 1 का जो एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की दी हुई है। दोस्तों यह जो आपका Tier 1 होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा, यानी ये केवल आपको एग्ज़ाम पास करना है। इसके जो नंबर होंगे दोस्तों वो आपकी फाइनल कट ऑफ में नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद जो Tier 2 होगा दोस्तों वो 3 पोस्टों के लिए होगा। इसमें दोस्तों एक JSO की पोस्ट होती है और एक AAO की पोस्ट होती है, जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की होती है, और वहीं असिस्टेंट अकाउंट या ऑडिट ऑफिसर की होती है। दोस्तों अगर आप इनमें अपना फॉर्म डालते हैं तो आपको इसके जो एग्ज़ाम हैं वो आपको अलग अलग देने होंगे, जैसे कि, और इसके अलावा जो अदर पोस्ट होती हैं उनके लिए सबके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। अगर आप इनमें और इसमें, इस पोस्ट में भी और इस पोस्ट में भी अगर फॉर्म डालते हैं तो आपको 3 एग्ज़ाम देने होंगे, एक इसका और एक इसका। अगर आप केवल इस अदर पोस्टों में फॉर्म डालते हैं तो आपको केवल यही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों आपका जो Tier 2 होगा उसके बारे में आप देख सकते हैं कि
आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो एक ही दिन होगा। तो सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें सबसे पहले सेक्शन होगा फर्स्ट, जो कि 1 घंटे का होगा, जिसमें 2 सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, एक तो मैथ और एक रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि 90 मार्क्स के होंगे और वहीं रीजनिंग भी आपकी 90 मार्क्स की होगी, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। इसको पूरा करने के बाद में दोस्तों इसके बाद में दूसरा सेक्शन खुलेगा, वह भी 1 घंटे का होगा, जिसमें दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे जो कि 45 क्वेश्चन होंगे और वहीं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे जो कि 25 होंगे। दोस्तों इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जिसमें इंग्लिश के 135 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और वहीं जनरल अवेयरनेस के 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसका जो टाइमिंग होगा दोस्तों वह भी 1 घंटे का होगा। इसको क्लियर करने के बाद में खुलेगा, जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे जो कि केवल क्वालिफाइंग होंगे, यानी इसका जो एग्ज़ाम होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये आपको पास करना अनिवार्य है, लेकिन इसके नंबर जो हैं वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। ये जो मार्क्स होंगे दोस्तों ये 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और जिनमें से आपको जनरल के लिए 6 क्वेश्चन करना अटैम्प्ट करना, यानी 6 क्वेश्चन आपको सही करने अनिवार्य हैं 20 में से। और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 5 क्वेश्चन, और अगर आप एससी में आते हैं तो 4 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करने होंगे, तभी ये आपका क्वालिफाई हो पाएगा। और इसके बाद जो सेक्शन थर्ड होगा दोस्तों वो आपका 15 मिनट का ही होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग कराई जाएगी जो कि 2000 कीवर्ड आपको टाइप करने हैं और जो कि 15 मिनट का होगा। और दोस्तों यह थी आपकी टीएस सेकंड की जो फाइनल मेरिट बनेगी, वो 390 नंबरों में से बनेगी, यानी इनमें से जो आपके नंबर आएंगे वही आपकी फाइनल मेरिट होगी और उसी के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसके बाद में जो लोग इसे क्वालिफाई करेंगे दोस्तों उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों यह थी जानकारी आपकी एसएससी सीजीएल में आने वाले पदों के बारे में। और इसी तरीके की जानकारी के लिए और नई नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल क्लासेस ध्रुव को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।